हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 8 स्टार्ट करेंगे। इट इज़ फ्रॉम कोर्स बुक। द टॉपिक इज द हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज अ फ्लैश ऑफ लाइट। फ्लैश ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? रोशनी की चमक। इट वॉज अ कोल्ड डे एंड वैलेंटाइन ओवी वॉकड ब्रिस्कली डाउन द कोबल्ट स्ट्रीट। ये बहुत ठंड का दिन था और वैलेंटाइन ओवी जो थे वो बहुत ब्रिस्कली मतलब फास्ट चल रहे थे, बहुत तेज़ी से चल रहे थे। कोबल्ट स्ट्रीट मतलब जो स्ट्रीट पेबल से मिलके बनती है ना, जैसे पत्थरों की गली, उस तरीके से। इट वॉज गेटिंग डार्क एंड ही वॉज इन अ नेबरहुड ही वॉज नॉट वेरी फेमिलियर विथ। और ये अब अंधेरे होने वाला था और वो नेबरहुड में थे जिसके बारे में वो ज़्यादा नहीं जानते थे। ही वॉज ऑन हिज वे होम and was thinking about the warm room and the glowing fire that would greet him on his arrival. जब वो अपने घर की तरफ चल रहे थे तो वो अपने मन में क्या कर रहे थे? अज्यूम कर रहे थे, सोच रहे थे। क्योंकि बहुत ठंडा दिन था, कोल्ड डे था ना, तो वो किसके बारे में सोच रहे थे? वार्म रूम एंड ग्लोइंग फायर। तो उनके कि उसका जैसे घर पहुंचूंगा तो मेरा रूम जो होगा वो वार्म होगा विद द ग्लोइंग फायर, जैसे अलाव जलाते हैं तो घर में उस तरीके से वहाँ जाके उसको थोड़ी गर्माहट मिलेगी। अ कैरियज पुल्ड बाय हॉर्सेस रेटल्ड पास्ट अ वैलेंटाइन रीच द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। अब जो है हॉर्सेस, घोड़ा गाड़ी, जो एक कैरियज का मतलब जो पीछे गाड़ी लगी रहती है। अ कैरियज पुल्ड बाय हॉर्सेस रेटल्ड पास्ट अ वैलेंटाइन्स रीच द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। और जो थे उसी उसी स्ट्रीट में एक जो है घोड़ा गाड़ी वैलेंटाइन के पास से निकली। टू अवॉइड बीइंग ट्रम्पल्ड बाय द हॉर्सेस ही स्टेप्ड बैक ऑन टू द पावमेंट। वो उनसे कुचलने से, उन घोड़ों से या उनकी गाड़ी से कुचलने से बचने के लिए वो कहाँ चले गए? ही स्टेप्ड बैक ऑन टू द पावमेंट। और वो जो गली का किनारा होता है या जिसे हम फुटपाथ कह सकते हैं, उस तरफ चले गए, उस तरफ किनारे पे हो गए। बिफोर वैलेंटाइन कुड क्रॉस द रोड ही हर्ड अ रसलिंग साउंड बिहाइंड हिम। जैसे ही वो रोड को क्रॉस करने वाले थे, उन्होंने पीछे से सरसराहट की आवाज़ सुनी। रस्लिंग साउंड मतलब सरसराहट, थोड़ी सी आवाज़। ही टर्न्ड एंड सॉ इन द शेडोज ऑफ अ वाइड डोरवे अ मैन स्टैंडिंग विथ हिज हेड इन हिज हैंड। उन्होंने जैसे ही वो मुड़े, उन्होंने देखा एक क्या देखा? एक शेडो मतलब परछाई ऑफ अ वाइड डोरवे, अ मैन स्टैंडिंग विथ हिज हेड। अब उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है पीछे खड़ा है, किससे? अपने हैट जो है, अपनी टोपी को अपने हाथों में लेके। देखिए, आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। और मैन ने क्या कहा? प्लीज सर, सेड द मैन, स्पेयर सम मनी फॉर अ पुअर ब्लाइंड बेगर। उसने कहा, प्लीज सर, स्पेयर सम मनी फॉर अ पुअर ब्लाइंड बेगर। थोड़े से पैसे दे दीजिए इस किसको? पुअर ब्लाइंड बेगर, इस गरीब अंधे भिखारी को। मतलब वो आदमी कैसा था? ब्लाइंड था, अंधा था, है ना? वेलेंटाइन वॉज अ काइंड सॉफ्ट हार्टेड मैन एंड हैड थॉट अ लॉट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लाइंड पीपल। अब ये वैलेंटाइन ओवी जो थे वो बहुत ही काइंड, बहुत दयालु और सॉफ्ट हार्टेड, नरम दिल के आदमी थे। सो हैड थॉट अ लॉट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लाइंड पीपल। और वो ऐसे ब्लाइंड लोग जो होते थे, अंधे लोगों के लिए बहुत सोचा करते थे। ही हैड ऑफन वंडर्ड हाउ ही वुड बी हेल्प टू द ब्लाइंड। और वो हमेशा ये सोचते रहते थे कि कैसे वो इन ब्लाइंड पीपल की मदद कर सके। ऑन हियरिंग दिस रिक्वेस्ट he at once removed one of his gloves and putting his hand into his pocket, pulled from it a coin which he put in the blind beggar's head. जैसे ही उन्होंने उनकी उस बैगर की रिक्वेस्ट सुनी, उन्होंने अपना एक ग्लोव हटाया अपने हाथ से, हाथ के दस्ताने को हटाया। ग्लोव जो होते हैं ना, हाथों में पहने जाते हैं, उन्होंने अपने एक राइट हैंड के या एक हाथ का ग्लोव्स हटाया और अपने हाथों को अपने पॉकेट में डाल के एक कॉइन निकाल के उस भिखारी के हेड में डाल दिया, उस बैगर की हेड में डाल दिया। द ब्लाइंड बैगर मम्बल्ड हिज थैंक्स एंड वैलेंटाइन वॉकड अवे।
अब ये जो ब्लाइंड बैगर था वो मन ही मन धीरे धीरे मन ही मन बुदबुदाने लगा, थैंक्स कहने लगा, और वैलेंटाइन वॉकड अवे, और वैलेंटाइन वहाँ से चले गए. ही वॉज हाफ वे अक्रॉस द रोड when he heard the beggar call out, sir, please just a moment. जैसे ही वो थोड़ी दूरी तक ही पहुँचे थे रोड में, तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी. किसकी? बैगर की. वो उन्हें आवाज़ दे रहा था, सर प्लीज़ जस्ट अ मोमेंट. एक मिनट, एक क्षण के लिए, या एक मिनट रुकिए. वैलेंटाइन टर्न्ड वंस अगेन एंड रिटर्न टू फेस द ब्लाइंड मैन. अब जो वैलेंटाइन वापस मुड़े और कहाँ? ब्लाइंड मैन की तरफ चले. Surely, sir, said the beggar, who was an honest man, you have made a mistake. You have given me a franc instead of so. अब इस बैगर ने कहा, जो कि एक बहुत ही ऑनेस्ट था, ईमानदार व्यक्ति था, उसने कहा कि आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है. बैगर क्या बोल रहा है? उनको, वैलेंटाइन को बोल रहा है कि आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपने मुझे 100 की जगह फ्रैंक दे दिया है. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फ्रैंक जो है, आज ये एक तरह की करेंसी है. आज के दिनों में हम इसको यूरो से, जो है फ्रांस की करेंसी जो हो गई है, उससे पहचानते हैं. इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. और 100 जो है एक कॉपर का कॉइन है. और लोग जब भी किसी भिखारी को कुछ भी दान देते हैं तो वो कॉइन में 100 देते थे, ना कि फ्रैंक. फ्रैंक की वैल्यू ज़्यादा होती थी. वैलेंटाइन वॉज एस्टोनिस्ड. अब वैलेंटाइन जो थे बहुत ही एस्टोनिस्ड रह गए. मतलब ही वॉज सरप्राइज्ड. ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड बाय द मैन्स ऑनेस्टी, बट बाय द फैक्ट दैट ही कुड टेल सो क्विकली द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रैंक एंड सो. अब वैलेंटाइन जो थे, सरप्राइज तो थे उस मैन की ऑनेस्टी से नहीं, बल्कि इससे कि वो एक ब्लाइंड बैगर था, लेकिन कैसे वो फ्रैंक और सो में डिफरेंस कर सकता था, जबकि दोनों ही कॉइन्स थे. हाउ डिड यू नो दैट आई हैड गिवन यू अ फ्रैंक? आस्क्ड वैलेंटाइन. अब वैलेंटाइन ने उस बैगर को पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये जो है मैंने तुम्हें फ्रैंक दिया है. ओह, रिप्लाइड द बैगर, इट इज़ इनफ फॉर मी टू पास माई फिंगर ओवर इट. तो उस बैगर ने रिप्लाई दिया कि मेरे लिए इनफ है कि बस मैं अपनी फिंगर को उसके ऊपर, मतलब मैं टच करके ही बता सकता हूँ. दिस वॉज लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट ऑन वैलेंटाइंस हेड. अब देखिए, ये एक जो थी वैलेंटाइन के दिमाग में एक फ्लैश ऑफ लाइट या रोशनी की चमक की तरह ये बात रही, क्योंकि वो हमेशा से ब्लाइंड पीपल की हेल्प करना चाहते थे. अब उनको एक रास्ता मिल गया था. वैलेंटाइन अलाउड द beggar टू कीप द franc, although it was a great deal of money in those days. अब वैलेंटाइन ने जो था बैगर को बोला कि तुम इस फ्रैंक को रख लो, जबकि उन दिनों में फ्रैंक की वैल्यू जो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, मतलब उसने बहुत ज़्यादा अमाउंट उसको दे दिया था. एज ही कंटिन्यूड हिज वॉक ही थॉट टू हिमसेल्फ. जैसे जैसे वो चल रहे थे अपने घर की तरफ, और वो अपने मन में सोच रहे थे, इफ द ब्लाइंड कैन डिस्टिंग्विश at the least touch a piece of money, why should they not distinguish a mark, a letter or a figure? जब वो एक piece of money को टच करके ही बता सकते हैं, उनमें डिफरेंस कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं डिफरेंस कर सकते किसी मार्क, कोई लेटर या एक फिगर को भी? वो चीज़ें भी उनको वो उनमें वो डिफरेंस कर सकते होंगे, और वो उन चीज़ों के बारे में भी लर्न कर सकते हैं. In short, they should be able to distinguish any sign so long as it is raised. इसका मतलब उनको दिमाग में ये आया कि इसका मतलब वो किसी भी चीज़ में डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसी भी साइन को, अगर वो थोड़ी सी रेज्ड हो, मतलब थोड़ी सी उभरी हुई हो. आप बच्चों, तुम्हें पता है ना कि जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स पे जो सिंबल्स होते हैं, वो सब थोड़े से रेज्ड होते हैं, थोड़े से उभरे हुए होते हैं. तो उनका भी ये सोचना था कि अगर वो थोड़े से रेज्ड हो, थोड़े से उभरी हुई कोई भी चीज़ होंगे, तो उनको टच करके वो भी हर चीज़ में डिस्टिंग्विश कर सकेंगे. विद दिस आइडिया, वैलेंटाइन टुक होम अ ब्लाइंड बॉय हु ही फाउंड बैगिंग एट अ चर्च डोर. अब इसी आइडिया के साथ वैलेंटाइन जो है एक ब्लाइंड बॉय, मतलब एक अंधे बच्चे को अपने घर ले गए, जो क्या करता था, जो कि चर्च डोर पर क्या करता था, भीख मांगा करता था. द ब्लाइंड बॉय बिकेम हिज फर्स्ट प्यूपिल एंड लर्नड वेरी क्विकली हाउ टू रीड फ्रॉम रेज्ड साइंस.
अब ये जो ब्लाइंड बॉय था, अंधा लड़का था, वो उसका वैलेंटाइन का क्या था, पहला शिष्य बना, पहला स्टूडेंट बना, और जिसने बहुत ही जल्दी, वेरी क्विकली, जिसने सीख लिया था कैसे रेज्ड साइन से कैसे पढ़ सकते हैं, जो भी चीज़ें उभरी हुई होंगी उनको टच करके वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख पा रहा था. With the help of money donated by the public, Valentine Ovi was able to start a school for the blind. अब जो भी लोगों ने, पब्लिक ने पैसे डोनेट किए, वैलेंटाइन ओवी ने क्या किया, अंधों के लिए, ब्लाइंड पीपल के लिए क्या किया, एक स्कूल खोला. Some years later, a blind man called Louis Braille. उसके कुछ सालों बाद ही एक ब्लाइंड मैन जिनका नाम था लुइस ब्रेल, जो कि 1809 to 1852 तक रहे, ऑल्सो फ्रेंच मैन like Valentine Ovi, perfected a system of writing especially for the blind. This writing is called Braille. अब क्योंकि लुइस ब्रेल खुद जो थे वो क्या थे, ब्लाइंड थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक राइटिंग का सिस्टम जो था, परफेक्टेड अ सिस्टम ऑफ राइटिंग, जो कि स्पेशली ब्लाइंड पीपल, अंधे लोगों के लिए बना हुआ था. और इस राइटिंग को क्या कहते थे, ब्रेल. उन्होंने इसको इन्वेंट किया. ब्रेल इज़ अ स्पेशल अल्फ़ाबेट यूज्ड बाय ब्लाइंड. ब्रेल जो है वो स्पेशल टाइप के अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो ब्लाइंड यूज़ करते हैं या उनसे लर्न कर सकते हैं. द अल्फ़ाबेट इज़ मार्क्ड बाय रेज्ड डॉट्स ऑन स्टिफ पेपर विच ब्लाइंड पर्सन कैन अंडरस्टैंड बाय द टच ऑफ देयर फिंगर्स. अब ये जो अल्फ़ाबेट होते थे, अल्फ़ाबेट हमारे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट है ना, उसी तरह ब्रेल स्क्रिप्ट में भी, ब्रेल जो थी उसमें भी उन्होंने क्या किया, अल्फ़ाबेट को उन्होंने रेज डॉट से उन्होंने मार्क उन स्टिफ पेपर पे बनाए. और जो ब्लाइंड पीपल थे क्या करते थे, अपने फिंगर से उनको टच करते थे और उनसे समझ सकते थे. लुइस ब्रेल हिमसेल्फ वॉज ब्लाइंड एंड वर्कड इन अ ब्लाइंड स्कूल इन पेरिस. अब लुइस ब्रेल खुद भी क्या थे, ब्लाइंड थे, और उन्होंने पेरिस में ब्लाइंड स्कूल में काम भी किया था. द सिस्टम दैट ही डेवलप्ड इन 1834 वॉज नॉट यूज्ड मच अंटिल अबाउट द टाइम ऑफ ब्रेल्स दैट इट इन 1852. अब जब तक वो ज़िंदा थे, 1852 तक ज़िंदा रहे, तब तक तो ये सिस्टम जो था, ब्रेल सिस्टम, इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं किया गया. Each letter in the Braille alphabet consists of one or more raised dot. In the diagram below, the small dots represent unraised mark and the large dots represent raised marks. अब देखिए यहाँ पे जो है each letter in the Braille alphabet, इसमें one or more raised dot होते हैं, इसमें तो उभरे हुए dots होते हैं, एक या एक से ज़्यादा, और उसी से अल्फ़ाबेट बनाए जाते हैं. अब देखिए नीचे एक डायग्राम भी दिया हुआ है ना, ब्रेल स्क्रिप्ट का. तो देखिए जो ग्रीन कलर के हैं बड़े साइज़ के डॉट्स हैं वो क्या है, रेज्ड डॉट है, और जो ब्लैक कलर के हैं वो दे आर नॉट रेज्ड, है ना, तो वो जो है अनरेज्ड मार्क है. इस तरीके से जो है ब्रेल में, इंग्लिश में हेलो जैसे लिखा जाता है, नीचे देखिए HELLO, एच के लिए हम इस तरीके का ब्रेल में डॉट्स को अरेंजमेंट होता है. इस तरीके से अलग अलग तरह से उनका पैटर्न और अरेंजमेंट के थ्रू अल्फ़ाबेट बनाए जाते हैं और उनकी स्पेलिंग्स भी बनाई जाती है. फ्रॉम द डायग्राम अबाव यू कैन सी that the letter H consists of 3 raised dots and the letter L consists of 3 dots too. However, dots of H are in the different pattern to those which make up the letter L, है ना. देखिए दोनों में डिफरेंट पैटर्न हो जाता है, 3 डॉट्स ही है लेकिन उनका पैटर्न चेंज हो जाता है और वो अलग अल्फ़ाबेट बन जाते हैं. There are 6 possible positions for each dot. तो यहाँ पे हर डॉट के लिए 6 possible positions है. By placing the dots in various positions, 63 different patterns or shapes can be made. This means that there are patterns for each of the 26 letters of alphabet. तो यहाँ पे जो है इनको 63 डिफरेंट पैटर्न और शेप बना सकते हैं. सॉरी. और हमें पता है देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट. उसके अलावा इन एडिशन टू दीज 26 पैटर्न देयर आर पैटर्न्स फॉर स्पेशल वर्ड्स और वर्ड्स दैट आर यूज अ लॉट इन एवरीडेज लैंग्वेज. और हमारी रोज़ की लैंग्वेज में भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत हम बार बार यूज़ करते हैं. सम कॉमन वर्ड्स सच एज एंड, इट,
if, for, the and many other frequently used word have one braille system each. अब इन जो words है ना, it, if, for, the और and, इन सब के लिए क्या कर दिया इन्होंने, एक ही सिंबल बना दिया, क्योंकि इनके पास 63 डिफरेंट पैटर्न पॉसिबल है और हमारे पास अल्फ़ाबेट तो 26, तो रिमेनिंग जो थे अलग पैटर्न, उनमें इन्होंने क्या कर दिया, शॉर्टकट्स बना दिए. जैसे एग्जाम्पल है, एंड को शॉर्ट में ही ऐसे लिख सकते हैं, जबकि हम अगर इनको अलग अलग लिखेंगे तो ए एंड डी, नीचे वाला देखो डायग्राम, तो एंड को इन्होंने शॉर्ट में ऊपर वाले में लिख दिया. अदरवाइज ईच लेटर वुड हैव टू बी रिटन लाइक दिस. बुक्स इन ब्रेल हैव टू बी क्वाइट थिक. अब जो ब्रेल की बुक्स होती है वो कैसी होती है, बहुत थिक होती है, क्योंकि इनके ऊपर अल्फ़ाबेट्स कैसे होते हैं, रेज्ड होते हैं. दिस इज बिकॉज रेज्ड मार्क्स आर punched out in the rows across each page. The raised marks have to be big enough to be felt by the fingertip, so the paper has to be stiff. इसीलिए पेपर भी कैसा रखा जाता है, स्टिफ. Many books are written in braille. Blind people can be taught how to read braille, and in this way they too can learn and enjoy the works of the great authors. इस तरीके से वो बहुत ही महान ऑथर्स जो थे, राइटर्स, उनके भी काम को वो इन्जॉय कर सकते हैं. वो भी अनपढ़ नहीं रह सकते, इस तरीके से वो पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं. देयर आर ऑल्सो मशीन्स दैट हेल्प ब्लाइंड पीपल टू राइट इन ब्रेल. और यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स भी हैं जो कि ब्लाइंड पीपल को जो है ब्रेल में लिखने के लिए हेल्प करती है ना. देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स भी दे रखे हैं ना. तो यहीं पे हमारा लेसन ख़त्म होता है. So dear students, read this chapter at home. Okay. Thank you for listening.